शुरू कर दूं कि जो दोस्त आए हैं उनका हम टाइम मज़ीद कंज्यूम ना करें, और जैसे जैसे दोस्त आते जाएंगे उनके हम क्वेश्चन लेते जाएंगे और डिस्कशन करते जाएंगे। तो समीर सर, विद योर ड्यू परमिशन आई मे स्टार्ट बेसिकली। ओके, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों को ऑडिबिलिटी का मुझे कोई कंफर्म कर दे, इशू तो नहीं आ रहा आप लोगों को? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, it is fine. जी समीर साहब, आप भी ज़रा बोलेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। आई एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जी समीर साहब की आवाज़ आ रही है आपको सर? एम आई ऑडिबल? यस सर, क्लियर आ रही है आवाज, चलें, बिल्कुल थैंक यू क्लियर सो आ रही मच, है। वील जस्ट गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा अपनी एक ब्रीफ सी प्रेजेंटेशन आप लोगों को दूंगा कि किस तरीके से हम लेके चल रहे होते हैं चीज़ों को, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मेकिंग। अच्छा जी, जनवरी 2024 की अटैम्प्ट है जिसके बारे में हम आज सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, और इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जनवरी 2024 की अटैम्प्ट कैसे होगी, क्या होगा। सो ब्रीफली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आई विल बी वेलकमिंग यू टू दिस सेशन ऑफ ICAW पाथवेज। पाथवेज क्या है, किस तरह से प्रेजेंट होता है, इसकी फिलॉसफी क्या है, हम लोग आपको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, हाउ विल गो अबाउट इट, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। जो दोस्त हमें मजीद ज्वाइन करते जाएंगे बीच में उनको हम एडमिट करते जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी सलमान ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तो वेलकम टू हिम एज वेल। तो जी देखें, ICAW पाथवेज में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है ना, पहली फिलॉसफी उनकी क्या है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ अ बॉडी, रेलिवेंट बॉडी, चाहे वो ICAP है, चाहे वो ICAI है, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, चाहे श्रीलंकन चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, चाहे नाइजीरिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट है या पाकिस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट या ACCAs हैं, रेलिवेंट बॉडीज जो उन्होंने डिफाइन की हुई हैं, उनकी नॉलेज को वो क्वेश्चन नहीं करते। वो ये कहते हैं कि बीइंग अ मेंबर ऑफ द रेलिवेंट बॉडी आपको 5 years हो गए, और यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ ICAW थ्रू दिस पाथवेज। और पाथवेज क्या है कि वो आपकी स्किल्स को चेक करते हैं। अगेन मैं अभी आगे जाके भी आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि इट्स अ स्किल बेस्ड एग्जाम, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और ये किस वजह से स्किल बेस्ड एग्जाम है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समीर साहब से भी इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उनके इंडस्ट्री एनालिसिस, ही इज करंटली द GM फाइनेंस पोजीशन, सो ही नोज के इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव से कैसे एक स्किल बेस्ड एग्जाम है और किस तरीके से इसको लेके चला जा रहा है। अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द डेडलाइंस, कि जी हमारी डेडलाइंस क्या हैं जी। अच्छा, डेडलाइन की जो हमारी विंडो है वो ओपन हो जाएगी जी 8 जनवरी को, यानी 8 जनवरी से हम अपना स्क्रिप्ट जमा करा सकते हैं। और जो विंडो क्लोजर है वो हमारी January 17, 2024 को होगी, बट द टाइमिंग फॉर दैट विल बी 4 PM GMT। GMT मींस यूके स्टैंडर्ड टाइम, यानी पाकिस्तानी टाइम की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी टाइम रात 8 बजे 17 जनवरी 2024 को इस अटेम्प्ट की विंडो क्लोज हो जाएगी। अब विंडो क्लोजर हम ये क्यों कहते हैं? विंडो क्लोजर इसलिए कहते हैं कि अक्सर मेरे से सवाल किया जाता है, मैं क्लियर कर दूं कि जी क्या ये लाइव एग्जाम है? नहीं, ये लाइव एग्जाम नहीं है। आपने एक क्वेश्चन बना के, थीसिस बना के अपना रिप्रेजेंट करना है, उसको अपलोड करना है ऑन द गिवन, बेस्ड ऑन द गिवन यूजर ID पासवर्ड, जब आप रजिस्टर होंगे पाथवेज के लिए ऑन द वेबसाइट ऑफ ICAW, और वहां से आप अपने चीज को प्रेजेंट करके जमा करा रहे होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो बड़ा सिंपल सा है कि अगर आपको अपनी रेलिवेंट बॉडी से लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग मिल जाता है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। वो लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग जो है क्या चीज़ इस्टेब्लिश करता है? वो ये चीज़ इस्टेब्लिश करता है कि जी आपको 5 years से ज़्यादा हो गए बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट बॉडी, आपका कोई डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन किया जा सके, आपके CPD आवर्स पूरे हैं, और आपका जो बेसिकली एजुकेशन है जो आपने अटेन की है वो नॉर्मल ट्रेनिंग पीरियड के जरिए की है। यानी ऐसा नहीं है कि आपने बॉडी टू बॉडी एग्जाम्पशन ली है। जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो आई एम एन ACCA, आई एम अ C एंड आई एम एन ICW। तो हैविंग सेड दैट, मैंने जो ICAW किया है वो ACCA की बेस पे किया है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि मैंने ACCA की बेसिस पे CA में एग्जाम्पशन ली हुई है। तो ऑब्वियसली मैं CA को यूज़ नहीं कर सकता टू बिकम एन ICAW। जो मेरी बेसिक मदर बॉडी होगी उसको मैं यूज़ करूंगा। अक्सर ये क्वेश्चन आता है ब्रीफली स्पीकिंग कि जी हमने जो है M.Com की बेस पे एग्जाम्पशन ली, फलां चीज़ की बेस पे एग्जाम्पशन ली ACCA में, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर बॉडी टू बॉडी एग्जाम्पशन ली है या कोई रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है तो वो यहाँ पे क्वेश्चनेबल जरूर हो जाएगा। अच्छा जी, स्किल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि स्किल्स एवेल्युएटेड क्या क्या है, हमारी क्या स्किल्स एवेल्युएट हो रही होती हैं। थोड़ा मैं आई होप यू आर एबल टू सी ऑल दीज बॉक्सेस।
मैं थोड़ा सा अपने कैमरे को भी सेट किया है। अच्छा, इसमें 5 किस्म की सर स्केल हैं। पहली स्किल आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है, वो आपकी फैक्ट फाइंडिंग और आइडेंटिफिकेशन की स्किल्स की बात करता है कि आप किसी चीज को आइडेंटिफाई करते कैसे हो, यानी आप एक चीज तक पहुंचते कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल अबाउट दिस। अब अगेन जैसे मैंने कहा कि ये स्किल बेस्ड एग्जाम है, नीचे आप देखेंगे येलो में मैंने एक लाइन लिखी हुई है कि जो नॉलेज है ना जी, वो इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट नहीं है। यानी कहने का मकसद ये है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप हर सिनेरियो में स्टैंडर्ड्स को कोड करें, लॉ को कोड करें। वो नॉलेज आपकी इम्प्लिसिट जरूर है, एज अ रेफरेंस पर्पज आप कोड कर सकते हैं, लेकिन ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है। ये आपने अपने एक्सपीरियंस को ऑन पेपर पुट अप करना है और कीपिंग इन माइंड द एग्जामिनर रिक्वायरमेंट पुट अप करना है। तो फैक्ट फाइंडिंग की और आइडेंटिफिकेशन की एक स्किल है जो वो आपकी टेस्ट करता है। फिर मूविंग फॉरवर्ड वो आपकी एनालिटिकल स्किल दो तरीके से टेस्ट करता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और न्यूमेरिकल टेक्निक की एप्लीकेशन। फिर आगे चलें तो आपकी एडवाइजरी स्किल यानी डेवलपमेंट ऑफ एडवाइस को चैलेंज करता है कि आप कैसे किसी एडवाइस को डेवलप करेंगे। अगर आगे चलें क्वेश्चन नंबर 3 जो उसके बारे में वो कहता है जी प्रोफेशनल जजमेंट की आपकी स्किल क्या है, यानी आप किस तरह जजमेंट अटेन करते हैं या पास करते हैं इन योर प्रोफेशनल सिचुएशन। 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट सिंगल पार्ट ऑफ द आंसर है, वो ये कहता है कि जी आपकी एथिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स की क्या है। अच्छा, टू पास दिस एग्जाम मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप 55 से लेके 59 तक मार्क्स अटेन करते हैं और आप किसी सिंगल स्किल को फेल करते हैं, यानी दो पार्ट्स को फेल करते हैं, तो यू इवन देन यू क्वालिफाई। लेकिन अगर आप 60% से ज्यादा अटेन कर जाते हैं तो यू क्वालिफाई बाय ऑल मीन्स। हमारा जो पाथ फेज की फिलोसफी पीआरएफ पे है, हम रिफाइनमेंट पे फोकस करते हैं कि हमारा टारगेट आपको लेके 70% होता है। अब तक हम तकरीबन राउंड अबाउट को 300 लोगों को करा चुके हैं। ठीक है जी, 250 टू 300 का हमारा एक नंबर बनता है। मैं 250 भी कह देता हूँ, कभी 300 भी कह देता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट सो गुड एट दोज फिगर्स, बट टू बी क्वाइट सेफ आई वुड से 250 प्लस। मगर ये कि हमारा जो रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह पिछली अटेम्प्ट में भी 100% रहा है, इस अटेम्प्ट में अभी हमारे जो लोग आए उनके लिए भी मेरी दुआ है कि 100% हो। और सिचुएशन ये है कि जी हमने जो है ना बेसिकली इस फिलोसफी को अटेन ऐसे किया है कि हम कुछ रिफाइनमेंट्स के लेवल करते हैं, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके साथ डिस्कस करूँगा। रिफाइनमेंट्स के लेवल क्या होते हैं कि हम पहला जो लेवल होता है हमारा डिलीवरेंस का होता है कि हम आपको ये कहते हैं कि जी आप हमारे पास आए हैं, हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 डिलीवर करेंगे, आपको बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखना कैसे है, करना कैसे है। ठीक है जी, उसके बाद उस क्वेश्चन को जब आप लिख लेंगे तो एक साइक्लिकल रिव्यू का प्रोसेस होगा जो कि समीर साहब ओवरसी कर रहे होते हैं, बीइंग द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पीआरएफ नाउ, कि जी हम जो है उसके अंदर किस तरह रिफाइनमेंट लाएंगे आपको क्वेश्चन में। आपका लाइव रिव्यू होता है, आपको बताया जाता है कि कहाँ कहाँ आपने एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं किया और कैसे आपको अमेंड करना चाहिए। और होता क्या है कि एक डिलीवरेंस का जब सेशन हो गया तो इनके साथ पैरेलल आपका रिव्यू सेशन होगा। और हैविंग सेड दैट होता है ये कि जो रिव्यू सेशन हो रहा है वो एक नहीं होता, यानी एक दफा इन्होंने आपका रिव्यू किया, इन्होंने आपको बताया कि ये गलतियां हैं, इसको करेक्ट करें। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो ये आपसे पूछेंगे कि जी पिछले क्वेश्चन की मैंने गलतियां आइडेंटिफाई की थी, तो हाउ यू हैव ओवरकम दैट, कि आपने प्रॉपर उसको देखा है। जब वो कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि जी ये चीजें करें। अच्छा, हियर इट इज नॉट डन। इसके बाद जब आपका पूरा स्क्रिप्ट कंपाइल हो जाता है तो एक फाइनल रिव्यू होता है। हमारा पीआरएफ का पूरा एक एग्जेक्टिव बोर्ड है जिसमें हमारे कुछ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी हैं, दोस्त भी हैं जो कि ऑलरेडी हमारे जरिए क्वालिफाई कर चुके हैं, वॉलंटियर्स भी हैं जिनको आपका स्क्रिप्ट शेयर किया जाता है। और एक कलेक्टिव विजडम की बेसिस पे ये स्टैब्लिश किया जाता है कि क्या आप उस बेंचमार्क से आगे निकल गए हैं कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं, या अभी हमें कोई रिस्क नजर आ रहा है। और अगर कोई रिस्क नजर आ रहा है तो उसको फाइन ट्यून किया जाता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया है कि आपके 60 मार्क्स पासिंग हैं, तो इसमें से 10 मार्क्स आपके लैंग्वेज और समरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के भी है, जो आपका सेकंड पार्ट है जिसके अंदर आप समरी ऑफ एक्सपीरियंस लिख रहे होते हो। तो कंटेंट रिव्यू भी आपका किया जाता है, उसकी हमारी प्रॉपर एक टीम बैठी हुई है जिसके अंदर अपलिफ्ट किया जाता है आपकी लैंग्वेज को। और जो हमारी फिलॉसफी है वो यही है कि हम जब तक सबमिट नहीं करते, जब तक हम इस चीज को स्टैब्लिश नहीं करते कि आपका स्क्रिप्ट एक सर्टन लेवल पे चला गया है, यही एक वजह है कि अभी तक हमारे जी 75% तक पासिंग क्राइटेरिया के मुताबिक हम 60% है, लेकिन हम हमारा जो एवरेज पासिंग मार्क्स हैं अभी तक 75% है जब मैं कैलकुलेट। अच्छा, स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है। अगर तो कोई आपका दोस्त आईसीडब्ल्यू का मेंबर है और लकीली आपको कोई आईसीडब्ल्यू का मेंबर मिल जाता है, तो यू डू नॉट नीड टू बेसिकली गेट अ लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग फॉर दैट गाय और हर, यू नो, वो आप बेसिकली उनको डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपको स्पॉन्सर करें। अगर आईसीडब्ल्यू का मेंबर नहीं है तो फिर यस उसका लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग रिक्वायर्ड है जैसे आपका है। एक कॉमन क्वेश्चन जो आता है कि क्या उसका 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। एक और कॉमन क्वेश्चन जो आता है कि अगर आईसीडब्ल्यू का मेंबर पासफेज के जरिए हुआ है तो वो भी एलिजिबल है स्पॉन्सर करने के। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जरूरी नहीं है कि स्पॉन्सर आपकी रिपोर्टिंग लाइन में हो, ये कतई तौर पर जरूरी नहीं।
तो स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, ही शुड नो, और उसका रोल ये है कि वो ऑथेंटिकेट करता है आपके एक्सपीरियंस को कि हाँ जी ये जो लिखा गया है, जो ये कह रहे हैं, बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है और मैंने इसको स्टडी कर लिया एंड आई बिलीव इट इज राइट। तो ये बेसिकली इसमें सिचुएशन आ जाती है। हैविंग सेड दैट, तो ये स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी, मैंने अब थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन को शॉर्ट ही रखा है क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा समीर साहब ने जैसे मुझे गाइड किया था और मेरी डिस्कशन भी हुई थी, तो विल गो टुवर्ड्स एन इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है, तो मैं अब अपनी स्क्रीन को स्टॉप शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, जितने मेरे दोस्तों ने ज्वाइन किया हुआ है। तो मैं फ्लोर और हाउस ओपन करता हूँ डिस्कशन के लिए। तो अगर आप बारी बारी अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन करना चाहें तो विल बी ग्रेटफुल टू आंसर एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू, प्लीज जी। समीर साहब आप कैमरा ऑन कर लें प्लीज जी। क्वेश्चंस किसी के, हमें ज्वाइन किया है यहाँ पे, अथर साहब ने ज्वाइन किया है, जुनेद साहब ने किया है, रेहान साहब हैं। अ, अस्सलाम वालेकुम। जी सुलेमान साहब सलाम अलैकुम सर, क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं? हेलो, जी 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 जनाब सलाम अलैकुम। आवाज आ रही है? जी जी प्लीज फरमाइए। हेलो। जी जी आवाज़ आ रही है आपकी सर, बताइए। जी जी बताइए सर, आवाज़ आपकी आ रही है, आपने म्यूट किया अपने आप को। सुलेमान साहब आपने म्यूट किया अपने आप को, जरा दोबारा बोलते हैं, आपकी आवाज़ आ रही थी बीच में। एनी अदर पर्सन हु वांट्स टू आस्क समथिंग? जुनेद साहब आपका कोई सवाल, रेहान साहब आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अतर भाई आप जी प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा, फिर मैं जुनेद भाई की तरफ भी आता हूँ। जी एक्चुअली मुझे रिकमेंडेशन मिली थी तो मैं इस सेशन ज्वाइन किया और मैं जनवरी के लिए ना इंटरेस्टेड भी हूँ। तो इसके राइट सर। अंदर हाउ विल टेक, यानी आपका जो सुपरविजन का प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर दिस सेमिनार और द वेबिनार, और इसको हम यानी लेटेस्ट कितनी देर में कंप्लीट कर सकते हैं? बिल्कुल, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया। अच्छा सर भाई, इसमें मैं गुजारिश करना चाहूँगा, आई टेक द लीड फॉर दिस आंसर समीर साहब की इजाज़त के साथ। जी जी। देखें, इसमें ये है कि बेसिकली हमने जो है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा मॉडल चेंज हुआ है। वो ये है कि पहले हम ग्रुप स्टडी पे जाते थे, लेकिन अब कंसिडरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम द पास्ट 2 years, हम लोग वन ऑन वन सेशन करते हैं। तो अब हमारे कोऑर्डिनेटर जो है ना आतिफ साहब, उनसे रब्ता कर सकते हैं। उनका नंबर मैं अभी चैट में शेयर कर दूंगा। तो उसमें यह है कि आपका कैलेंडर आपके मुताबिक डिज़ाइन हो जाएगा, बेस्ड ऑन योर अवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन माई अवेलेबिलिटी एंड समीर साहब अवेलेबिलिटी। और हम इसको एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर सकते हैं, यानी वी कैन स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। और बेसिकली हमारा क्योंकि जनवरी में अटैम्प्ट जानी है, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि अगर आप अर्ली स्टार्ट कर देंगे तो ज़ाहिर है रिफाइनमेंट ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अर्ली एंट्रेंट के वो फ़ायदा यही होता है कि सबमिट तो जनवरी में ही कराना है, लेकिन रिफाइनमेंट आपकी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और प्रोसेस ये होगा कि जैसे ही आप बेसिकली हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे, तो उसमें हमारी जो 50% पेमेंट होती है वो आप पहले हमें कर देंगे और 50% बाद में होगी, एज पर द रेट्स जो आपको कम्युनिकेट कर देंगे अच्छा। तो उसके ज़रिए फिर ये होगा कि आपका पहले डिलीवरेंस सेशन मेरे साथ होगा, सारी डिस्कशन होगी, फिर आपका सारा आइडिया मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मूविंग अहेड फिर ये होगा कि समीर साहब के साथ आपका रिव्यू सेशन होगा। इसमें अगर किसी को कंटेंट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है कि कंटेंट की रिफाइनमेंट है, तो उसके लिए हमारे पास कंटेंट को करेक्ट करने के लिए हमारे पास टीम अवेलेबल है। अगर आपको कंटेंट की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी हम देख सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली उसके अंदर बात की जा सकती है कि अगर कंटेंट के अंदर किसी भी कोई इशू आ रहा है लिखने में, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जी हम आपको कैसे उसके वाले से गाइड करें। तो ये सूरत हाल है, उसमें आप आतिफ साहब को रब्ता कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली कस्टमाइज सोल्यूशन होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि हम कोई ग्रुप स्टडी पे जाते हैं, या आपके मुताबिक आपके कैलेंडर के मुताबिक होगा, कंसिडरिंग कि हमने डेडलाइन से थोड़ा सा पहले क्लोज करना है। आप जो एक चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि 31 दिसंबर का भी हमारा ईयर एंड आ रहा है, तो मैं टारगेट यही करूंगा कि जो कैंडिडेट्स हमें ज्वाइन करें हम उनको 15 दिसंबर तक क्लोज कर दें, ताकि एटलीस्ट वो अपना ईयर एंड आराम से टेक केयर कर सके। और फिर उसके बाद हम ये करेंगे जी, उनको कहेंगे जी फाइन इनफ, आप जो है ना सर मतलब जो है ना फिर जनवरी में इसको सबमिट कर सकते। आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके। और दी फाइनल थिंग, आपका ये जो यानी आप ये इसका केस टू केस पैकेज देते हैं कि इसका आपकी ये एक स्टैंडर्ड फीस है इस सब सर सुपरविजन की? स्टैंडर्ड फीस भी होती है, स्टैंडर्ड फीस भी होती है, लेकिन डिपेंड करता है। अगर आप नंबर ऑफ आवर्स एक्सटेंडेड चाह रहे हैं, स्टैंडर्ड फीस तो हमारी इसकी जो है ना बेसिकली $500, ठीक है ना।
जो स्टैंडर्ड फीस। लेकिन ये है कि अगर आप कोई और चीज़ चाह रहे हैं, अगर आप एक्सटेंडेड टाइम चाह रहे हैं, क्योंकि ये भी होता है कि बाद केस में हमें ज़्यादा भी टाइम लगाना पड़ता है। जैसे कुछ पार्टनर्स के भी केसेस हमने किए हैं, कुछ सीनियर्स के भी किए हैं, तो उन्होंने हमें कहा जी हमारा टाइम ज़्यादा हमें दें, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो वो केस टू केस वेरिएशन आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन विच यू वांट। ओके, और इसमें आप इसको बैच भी ले सकते हैं। लेट्स से कि मेरे साथ 2-3 कोलीग हैं बट दे आर इंडियन सीए, फिर तो दैट्स योर उनको चॉइस, मैं दैट्स योर चॉइस, फिर दैट्स योर चॉइस। देखिए उसमें मैंने आपसे गुजारिश की कि आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो मेरे लिए प्राइमरी मकसद है, मगर उसमें यह है कि अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके ओके। और इसके लिए स्टार्ट करने के लिए आतिफ साहब से कांटेक्ट करना है जी कि सर, समीर आतिफ साहब साहब से से? आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं चैट में उनका ओके नंबर और ईमेल आईडी भी लिख रहा हूँ। ओके, थैंक यू। जी जुनेद भाई, आप कुछ पूछना चाह रहे थे इस बारे में? जी, मेरे काफी हद तक क्वेश्चन जो हैं वो तो क्लियर हो गए हैं ऑलरेडी, जो लास्ट जो आपने सारी डिटेल्स वगैरह बताई हैं। तो जी तो सर। बेसिकली मेरे मेरे जो स्क्रिप्ट है वो मेरी ऑलमोस्ट रेडी है। उसको बस मुझे थोड़ा सा अमेंड करना है बेस्ड ऑन द रीसेंट चेंजेस जो जी सर। 5 इयर्स। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1 साल पहले सबमिट किया हो जी। और फिर उसमें जो मेरे क्वेश्चंस नहीं क्लियर हुए, हम्म। तो उन और अगर वो 5 इयर्स से एक्सीड कर गए हैं तो मुझे फिर वो चेंज करना पड़ेगा उसके लिए। आंसर जो देखिए है वो आइडियली विद इन यस, 5 इयर्स आइडियली यस यू पॉइंट ऑफ शुड, व्यू से। इसलिए यस शुड मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें आईसीडब्ल्यू से भी कंफर्म करनी पड़ेगी। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें, जब आप री अटेम्प्ट में आते हैं ना, तो आपने मुझे सेपरेट ईमेल एक करनी है, ठीक है ना। मैं अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, और उसमें आप री अटेम्प्ट केस अपना नाम लिख के मुझे मेरे जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं, ठीक है जी। और उसमें ये है कि उसके लिए हमारा एक सेपरेट सिचुएशन होती है आपके साथ, ठीक है। और इसमें ये है कि थोड़ा सा देखना पड़ता है हमें कि जी कौन सा क्वेश्चन ऐड लेस करना है। री अटेम्प्ट के केस का बड़ा मतलब स्पेशलाइजेशन है समीर साहब को, तो समीर साहब थोड़ा सा री अटेम्प्ट केस पे जरा अगर आप हाईलाइट कर दें, दूसरों को भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। सर इसमें थोड़ा सा आवाज़ अगर आपकी ज़्यादा होगी। इसमें री अटेम्प्ट जो केस है ना, बड़ा हमारे लिए ना इम्पोर्टेंट भी है, और बड़ा सक्सेसफुल रहा है। और हमारे पास में काफ़ी ज़्यादा री अटेम्प्ट की रेफरेंस आती है। री अटेम्प्ट को अप्रोच करने का ना थोड़ा सा मुश्किल तरीके हैं। जाहिर बात है कि इंसान अमूमन डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं जो री अटेम्प्ट में आते हैं। कैसे एक क्वेश्चन पास हुआ होता है, किसी का एक पार्ट पास होता है, एक जगह सिनेरियो उसको बताता है, लेकिन on to ICW want to see something. Everybody who is applying to ICW must have those things because they are at certain level. फिर इशू क्या आ रहा होता है कि वो उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे होते, जो कि उसकी जो चीजें मैच कर रही होती है, ये इशू आ रहा होता है। और सम टाइम ये चीज आ रही होती है कि मैंने ये देखा है कि कुछ मुश्किल भी हम फेस करते हैं लोगों की कन्विंस करने की, कि एक ऐसा ही एडवाइस होती है विच इज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ समबडी बिकॉज इट इज वेरी मतलब जबरदस्त एडवाइस है उनकी, या उनका बड़ा जबरदस्त सिनेरियो सिचुएशन है, वो इस तरह की situation में ऐसा चीज होती है प्रॉपर्टी डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पा रहे होते, तो हम लोगों को सॉरी, सिनेरियो आपकी आवाज बहुत ड्रॉप हो रही है। इसलिए जी अब आवाज़ आ रही है आपको? देखिएगा, जो उनको आवाज़ नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन जो साहब बात कर रहे हैं उनकी आवाज बहुत ड्रॉप हो रही है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन कीजिएगा। आप समीर साहब, आप मेरी सीट पे आके बात करें, इधर आ जाए, आप सीट इधर लें, सॉरी सीट इधर समीर लें। साहब अगर अपना माइक ठीक कर लेना वो बेहतर होगा, क्योंकि आवाज जी इनकी एक्चुअली बिल्कुल इसमें समझ नहीं प्रॉब्लम आ ये है, मैं आपको बता देता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग एक जगह ही बैठे हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। समीर साहब इधर से बात कर लें, आज इधर बैठ। हाँ। अब सही है आवाज। जी, बहुत अच्छा शुक्रिया। इसमें क्या है जुनेद साहब कि एक्चुअली होता क्या है कि जो रीसबमिशन का केस है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें ज्यादा देखने में ये समझा जा रहा होता है कि जी इसके अंदर कोई ऐसा एक आध सवाल है या दो तीन सवाल है, हमने ऑलरेडी स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। मगर बड़ी मैनी टाइम ऐसा हुआ है कि हमने ये कहा है कि भाई ये सिचुएशन ही चेंज कर दो, सिनेरियो चेंज कर दो, और जब आप उसको देखेंगे उसकी कोई ना कोई रीजन होती है, लॉजिक होता है। हमारा एक एक्सपीरियंस है रीसबमिशन का अलग, मैंने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है, तो उसको देख के हम चल रहे होते हैं। तो अगेन केस टू केस डेवलप करता है, सिनेरियो के देखना पड़ता है। सम टाइम ऐसा भी हमारे साथ हुआ है कि किसी ने सिनेरियो बहुत जबरदस्त आउट क्लास सिनेरियो लिखा हुआ है, और वो सिनेरियो
बहुत अच्छा है, मगर वो उसमें ऐसी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली जो चीज़ें आईसीडब्ल्यू को रिक्वायर है ना, वो डेमोस्ट्रेट नहीं कर पा रहे उसके अंदर। क्योंकि इसमें ये चीज़ है कि हमने अपनी स्किल जो है वो डेमोस्ट्रेट करनी है और उस अंदाज में करनी है कि जो उनका एक सेट क्राइटेरिया है मार्कर का, उसको मार्क करके नंबर दे दे, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर सकता जिस तरह हमारे पास लिबर्टी है जो हम डिस्कशन में कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें डिफरेंटली डील करना पड़ता है इस तरह। ठीक हो गया सर, ठीक थैंक है, यू वेरी मच। सही। चीज़ यही थी कि बस समीर साहब ने मुझे भी थोड़ा सा, आप इधर बैठे सर, काइंडली नहीं बैठे। अच्छा, जैसे समीर साहब ने आपको भी ब्रीफ किया ना, तो उसमें ये होता है कि रील अटेम्प्ट के केसेस हमारे पास आते हैं। जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, हमारे पास एक ऐसे दोस्त भी आए थे जिनकी फोर्थ अटेम्प्ट थी, तो हो जाता है, और उसमें परसेप्शन का फर्क आ सकता है। और जैसे आप जुनैद साहब बात कर रहे हैं ना, स्पेसिफिकली ये होगा कि हम लोग रील अटेम्प्ट के केस में आईसीडब्ल्यू से खुद भी आपके बिहाफ पे कम्युनिकेट कर रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस भी कर रहे होते हैं डाक से, एंड यू नो विल बी कमिंग इन अ सिचुएशन के विल मेक श्योर कि जी जो रिस्क है ना सारे मजीद बेहतर तरीके से कवर हो सके। इसके हवाले से री अटेम्प्ट के हवाले से अगर फर्दर कोई आपका क्वेश्चन है तो हम दें। नहीं जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी वेलकम। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो जो पूछना चाहें? बाकी कोई दोस्त क्वेश्चन करना चाहे? रेहान साहब ने भी एक ज्वाइन किया हुआ है हमें, उन्होंने 2 जगह से शायद ज्वाइन किया हुआ है प्रॉब्ली, मेरे ख्याल है शायद वो, या 2 मुख्तलिफ रेहान साहब हैं, आई डोंट नो, और एक उबैदा साहब भी हैं। तो इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू आर मोर देन वेलकम। बाद में भी हम अवेलेबल हैं आपके क्वेश्चन आंसर करने के लिए, और ये रिकॉर्डिंग जो है डेफिनेटली आपके साथ शेयर की जाएगी। जी रेहान साहब, Sir, I have a question. प्लीज प्लीज गो अहेड। अच्छा सर, मैंने पूछना था कि अगर कोई स्पॉन्सर है जिसने रिसेंटली क्वालिफाई किया है आईसीएडब्ल्यू, जी तो सर। वो उसका भी लेटर ऑफ गुड स्टैंडिंग अगर ना हो तो वो चल जाएगा उसको स्पॉन्सर, तो फिर वो हमें दे आईसीडब्ल्यू सकता है? कैसे किया है उसने? मतलब बाय पिछले टाइम पे वो पेपर आईसीएडब्ल्यू, किया है? नहीं नहीं, पहले उसने आईकैप किया हुआ है, उसके बेस हाँ, पे उसने पाथवेज का आईसीएडब्ल्यू कैंडिडेट पास बिल्कुल दे चल सकता है। जाएगा, बिल्कुल, यस यस यस, बाय ऑल मींस वो एक्सेप्टेबल है सर। उसकी सीपीडी अगर नहीं जा रही तो मतलब अभी रिसेंटली अभी 6 महीने में इसको क्वालिफाई हुआ है, वो कर नहीं लेगा हमारा देखिए, वो स्पॉन्सर? बिल्कुल चल जाता है। उसमें ये होता है कि सीपीडी के लिए तो वो एलिजिबल ही नहीं हुआ ना अभी, वो तो अपनी सीपीडी बाद में देगा। सिर्फ ये है कि वो मेंबर इन गुड स्टैंडिंग होना चाहिए। एक चीज आप चेक कर लीजिएगा ऑन अ लाइटर नोट, कि हमारे एक दोस्त ने एक दफा एक भाई को कहा कि स्पॉन्सर कर दो, तो उसने मेंबरशिप लेके दोबारा अपनी मेंबरशिप फीस ही पे नहीं की हुई थी। तो वो ऑन अ लाइटर नोट उतना चेक कर लीजिएगा, बाकी ठीक है। बाकी अगर उसका आईकैप का भी ले ले लेटर, तो दोनों अगर आई लगा दें कैप तो वो के देखें, बेहतर नहीं उसमें होगा? देखें ना, अगर तो वो आपको बीइंग आई कैप मेंबर करना चाहते हैं, स्पॉन्सर बीइंग आई कैप मेंबर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो आईसीडब्ल्यू के ही मेंबर हैं तो आप कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों जाते हैं? आप उनकी आईसीडब्ल्यू की मेंबरशिप यूज करें। मतलब कोई इशू नहीं है कि अगर नहीं उसने नहीं, नॉट एट ऑल, मतलब नो 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 नो, सीपीडी और कंप्लीट नॉट में एट ऑल। रिसेंटली नहीं, क्वालिफाई? उसमें देखें, उसमें ये होता है, मैं थोड़ा सा आपको इस पे जरा एक रिक्वेस्ट कर दूं कि देखें, आईसीडब्ल्यू जो है ना, वो इस चीज़ को कंसिडर करता है कि अगर आप किसी और बॉडी के मेंबर हैं, तो अगर आपने आई कैप में सीपीडी आवर्स किए हुए हैं, तो आईसीडब्ल्यू कंसिडर ये करेगा कि अगर अभी आपने उनको ज्वाइन किया हुआ है तो आप कंप्लायंट हैं, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन जी? जी, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है। जी प्लीज काइंडली। जी, अच्छा मुझे ये बताएं कि आप जो हैं वो एज अ मेंटोर सर्विसेज दे रहे होंगे, राइट? आप एज अ स्पॉन्सर नहीं होंगे, हाँ जी, क्योंकि एक स्पॉन्सर स्पॉन्सर की नॉर्मली भी नहीं नहीं रिक्वायरमेंट है। नहीं, स्पॉन्सर नहीं करते, बिकॉज आई डोंट नो यू। और इसमें ये भी होता है कि देखें, अगर मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ तो वो आपके लिए भी रिस्क है, मेरे लिए भी रिस्क है, क्योंकि फिर कल को मैं आपका अपना कोई रिलेशन ऐसा डेवलप नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पॉन्सर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेंटोरिंग जो है उसमें मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि क्या इस तरह की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि जो स्पॉन्सर है वही मेंटोर भी हो सकता है, या अदर देन स्पॉन्सर भी मेंटोर हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अदर देन स्पॉन्सर भी मेंटोर हो सकता है। अभी तक हम कोई 250-300 लोगों को करा चुके हैं और उनके स्पॉन्सर वो अलग हैं, हम मेंटोरिंग करते हैं। ओके, ठीक ठीक। और आप बता रहे थे कि आप डायरेक्टली भी बेसिकली ऑन केस टू केस बेसिस जो है वो डॉग से डिस्कस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जी जी। अगर मतलब हमारी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये जो है फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होगी, तो हम्म। जो केस डिस्कस करना है वो मे हम्म। बी डॉग के साथ अगर डिस्कशन करनी है, तो उसमें आप जी बिल्कुल कर सकते लोग हैं, भी जो आप हैं उनको वो। कह सकते हैं कि जी मेरे मेंटोर हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं,
तो आप काइंडली हमें सेशन दे दें। उसके अलावा ये भी होता है, उसमें देखें वेरियस मोड हैं जुनैद साहब। उसमें ये है कि अगर आपकी कोई क्वेरी आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने कैंडिडेट को ही ईमेल ड्राफ्ट करके देते हैं कि जनाब आप ये क्वेरी उनसे करें, तो उसका जो रिस्पांस आता है उसकी लाइट में फिर हम एक्शन करें। क्योंकि नॉर्मली जो ये ठीक है। सिनेरियो है ना ICW का, दे वर्क मोर ऑन ईमेल रादर देन जूम सेशन समथिंग लाइक दिस। ठीक। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन जनाब? किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, यू आर मोर देन वेलकम। सर मेरा एक सवाल है आपसे सर। जी जी काशिफ पूछें। सर मैं आप अपने जो पास्ट माशाल्लाह, जिस तरह मैं तो खैर पर्सनली उस्मान साहब को जानता हूँ, जो ग्लोबल टॉपर रहे हैं, आपके स्टूडेंट रहे, आपके हाथ से माशाल्लाह उन्होंने जी जी मैं आपके हाथ से मेंटोरिंग हुई थी, और उसने एक नाम बनाया, उसने एक नाम कमा लिया। 98 मार्क्स लेना कोई आसान काम नहीं है, खासकर पाथवेज के अंदर, और बड़े बड़े पार्टनर्स जिस तरह। क्योंकि सर मैंने भी आपके बारे में स्टार्ट में जब मैं करना चाह रहा था पाथवेज, तो मुझे मैंने खुद रिसर्च किया, रिसर्च करके मुझे पता लगा कि इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर बेस्ट मेंटोर है, दैट इज हसन अहमद कादरी। इस्लामाबाद में बैठा हूँ, आप लाहौर में, लेकिन आपकी यहाँ तक बातें थी। तो काफी लोगों से मैंने सुना, काफी पार्टनर जो के PMG के डायरेक्टर्स थे वो फेल हुए थे लास्ट अटेम्प्ट्स में। उनको जब आपका पता लगा, तो माशाल्लाह आपने उनकी मेंटोरिंग के स्क्रिप्ट को इस तरह मतलब रिव्यू किया कि माशाल्लाह फिर वो 75 में, वो जो मुझे लास्ट केस याद है कि 3 या 4 दिन थे उसका लास्ट अटेम्प्ट था, उनका पता लगा था आपके बारे में, फिर वो लाहौर आए थे आपके साथ, 2-3 दिन आपके साथ जी उन्होंने जी स्पेंड किया। करने के बाद उसको आपने रिव्यू करा, जरा अपने वो कुछ पास्ट जो अचीवमेंट्स हैं वो इनसे शेयर करें, ताकि इनको पता लगे कि मतलब, क्योंकि अभी काफी दूर बैठे हैं, कोई सऊदी अरब में, कोई UK के, हमारे काफी जो अभी एस्पिरेंट्स थे वो कुछ किसी कोई मीटिंग में बिजी है, कोई क्या, इस वजह से जी वो जी अटेंड इस जी टाइम जी नहीं कर पा रहे नहीं हैं। बिल्कुल तो काशिफ आप जी, वो मैं अपने रिकॉर्डिंग पास्ट आप लोगों से ट्रैक शेयर कर रिकॉर्ड्स दूंगा। लाजमी शेयर करें। आप बिल्कुल रिकॉर्डिंग उनसे कर सकते हैं। देखिए जी, अगर आप हमारी अचीवमेंट्स देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब का चैनल अवेलेबल है। जैसे काशिफ ने कहा, बिल्कुल जो हमारा प्राइड है उस्मान रजा, द ग्लोबल टॉपर इज आर प्राइड, और बिल्कुल उन्होंने 96 मार्क्स अचीव किए, और दैट वाज वन ऑफ आवर हाईज ऑफ आर PRF। ठीक है ना जी। और उसके अलावा हमने पिछली 3 अटैम्प्ट से 100% रिजल्ट अचीव किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एंड नो बडी फेल्ड, एंड द रीज़न वाज द लेवल ऑफ रिफाइनमेंट दैट वी फोकस ऑन। और हमारा एक उसूल है कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेते हैं, हर अटैम्प्ट में हम 20 to 25 कैंडिडेट्स लेते हैं। और बिल्कुल जैसे अभी काशिफ ने कहा, बहुत सारे फर्म्स के पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के डायरेक्टर्स हैं, इनको हम सर्व कर रहे हैं। हाँ, जैसे मैं अभी अथर भाई से बात कर रहा था, तो बहुत सारे इंडियन चार्ट अकाउंटेंट्स भी हैं जिनको हमने कराया है। यू नेम वन, दे विल नो अस, बट द थिंग इज कि हम बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी किसी का नाम तब तक नहीं लेते जब तक हमें वो अलाउ नहीं करता कि हम उसका नाम कोट कर सकें। अगर मैं कुछ लोगों के नाम कोट करूं तो अमानुल्लाह साहब हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के डायरेक्टर हैं, उनको हमने कराया है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूं तो हमारे डिलॉयट के इस वक्त टैक्स के जो डायरेक्टर हैं, हनीफ खत्री साहब, उनको हमने कराया है। तो देर मैनी, मतलब देर मैनी ऑफ देम। और अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें चीज़ यही है कि हमारी कोशिश यही होती है कि पूरी नियत के साथ और पूरी एफर्ट के साथ जो है ना जी, आपके साथ टाइम लगाया जाए वंस यूर विद अस। और इसमें एक और चीज़ भी क्लियर कर दूं, क्योंकि काशिफ ने अब जिक्र छेड़ा ही है तो बात थोड़ी सी पूरी कर लेते हैं, कि इसमें ये भी है कि आपको ये भी बता दूं कि एक तो हमारा रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह 100% है, लेकिन जो 2-4 लोग खुदा ना खास्ता किसी सिचुएशनल रीज़न की वजह से अगर फेल भी होते, कोई वजह भी बनती, तो उनको भी हमने दोबारा वेलकम किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको हमने ट्रीट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। एंड देर इज नो बडी इन द PRF हिस्ट्री जो कि दूसरी दफ़ा दोबारा फेल हुआ हो। एक दफ़ा अगर कोई हो गया, और वो भी रेरिटी है, 250 में से 7 या 8 लोग ऐसे हो जाना एक रेरिटी है। और पिछली 2 अटेम्प्ट से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फिलॉसफी की वजह से 100% रिजल्ट अचीव कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर अस। और मैं अभी भी जो हमारे दोस्तों ने अटैम्प्ट किया है, मेरी उनके लिए भी खास तौर पे दुआ है, और जो आने वाले होंगे उनके लिए भी खास तौर पे दुआ है। दुआ तो वैसे मेरे सबके लिए होती है, बीइंग अ मुस्लिम इज वेल, ये सबके लिए अल्लाह आसानी करे। लेकिन देखिए, ऑब्वियसली वंस यू आर विद अस, देन यू बिकम आवर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है जी, आई होप दैट आवर सेशन इज क्लोज फॉर नाउ। और सर अगर किसी का सर कोई मेरा एक क्वेश्चन है लास्ट तो एक और जी प्लीज। सर ठीक है। मेरा एक और क्वेश्चन भी था। हमारे साथ अभी एक पार्टिसिपेंट है, उनका नाम है सर जुनैद कादरी साहब ना, बेसिकली ये जी जी सऊदी सऊदी अरब बेस्ड हैं। जी जी सर। तो इनसे मेरी बात हुई, तो टैक्स के हवाले से जब मैंने आपसे डिस्कस किया था, टैक्स के कुछ पार्टनर्स को भी आपने मिडिल जो सऊदी अरब के जो थे आपके क्लाइंट्स, जिनको आपने मेंटोरिंग की है, उसके बारे में भी जी, थोड़ा मैं सा ना आपको जुनैद बताया साहब ना, को। जो डिलॉयट के टैक्स डायरेक्टर है हनीफ खत्री साहब, उनका तो मैं नाम ले सकता हूँ। बाकी कोई जी दोस्त जी है उनका मैं बिल्कुल, नाम मैं नहीं ले अच्छी तरह सकता। जानता हूँ। ठीक है जी। तो वो मैं हनीफ भाई हनीफ जो है हनीफ भाई मेरे को सीनियर जानता हूँ। भी हैं, ठीक है ना।
और मैं बेसिकली मेरा EY का बैकग्राउंड है और 2008 के एंड में मैं इस कॉन्वेंट पे गया था वहाँ अल-खुबर। तो हनीफ भाई अक्सर कहते हैं कि यार पहले मैं आपका उस्ताद था, अब आपने मुझे सिखाया। तो मैं कहता हूँ नहीं सर, आपको मैंने सिखाया नहीं, मैंने फैसिलिटेट किया, आप मेरे बड़े, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ। एंड डेफिनेटली मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात होती है। देखें, अगर मेरे बड़े, मेरे दोस्त, मेरे सीनियर्स, मेरे कुलीग्स मेरे पे एतबार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, हमारी टीम पे, समीर साहब पे और मुझ पे एतबार करते हैं, तो दिस इज़ मोर देन वैल्यूएबल फॉर मी। एंड टू बी ऑनेस्ट, दिस इज समथिंग प्राइसलेस आई वुड से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको अचीव किया है। और हमारे पास वेरियस, देखें अगर आप इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, मैंने टैक्स, सऊदी टैक्स पे काम किया है, मैंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे काम किया है, मैंने रेगुलेटरी सेक्टर पे काम किया है, मैंने बैंकिंग सेक्टर पे काम किया है, मैंने बहुत सारे ब्लॉकचेन के लोगों के साथ हमने काम किया है। अभी ये समीर साहब मुझे याद करा रहे थे, जो मॉडर्न मैडम फौजिया सफदर हैं बेसिकली, उनके साथ हमने काम किया, जो सेक्रेटरी रह चुकी हैं कैसे चैप्टर की आई के आपकी। तो बहुत सारे लोगों के साथ हमने काम किया, देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश यही की है कि उनके शूज़ में जाके उनके एक्सपीरियंस को समझें, ताकि वो राइट मैनर में ट्रांसलेट हो सके ऑन पेपर फॉर द एग्जाम। ठीक है जी, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर। वेरी मच हसन भाई। बिल्कुल आप ये हनीफ भाई की बात कर रहे थे, मैंने भी हनीफ भाई के साथ काम किया भाई काफ़ी अर्सा। तो रियली इट्स वेरी गुड टू हियर हिज नेम। थैंक यू वेरी मच। पहले थैंक यू सो मच जी। और इट्स ऑलवेज बीन एन ऑनर टू सर्व आवर पीपल। बाकी माय टीम एंड आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइस 24/7 जब भी आप कहें। और हम लोग प्रॉपर आपके कैलेंडर के मुताबिक, चीज़ों के मुताबिक वेरिएट करके चलेंगे। और आतिफ साहब आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आतिफ साहब को मैंने नंबर दे दिया है। और यहाँ पे मेरा ख्याल है गालिबन आ गया होगा आपके पास। अगर किसी को नहीं शो हुआ तो मुझे बता दें, मैंने यहाँ चैट में डाल दिया है नंबर, ठीक है ना? तो आप ज़रूर नंबर नहीं शो हो रहा है सर। नंबर में, काशिफ आप बीच में लेफ्ट कर गए थे, मैं दोबारा यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ एक असल मिनट। मेरे सब वो नेटवर्क का इशू था मेरे। अच्छा, ये देखिएगा जी, दोबारा नंबर आ गया आप। आप व्हाट्सएप पे भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी डाल दिया ऑफिशियल, सो यू गाइस कैन कांटेक्ट। ठीक है जी, ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक हो गया था सब, आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ऑनर टू हैव यू। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।